जगदीश के पास गांव से छोटे भाई राजीव का फोन आया। फोन उठाते ही राजीव बोला, भैया माँ को अपने साथ शहर ले जाओ, अगर ये यहाँ रही तो मेरा घर उजड़ जाएगा। जगदीश बोला, क्या हो गया? राजीव बोला, भैया आप तो जानते हो माँ को लड़ाई झगड़ा करने में मज़ा आता है, कितना भी समझा दो मगर झगड़ा किए बिना माँ का खाना नहीं पचता। पहले तो झगड़ा करती है, फिर मोहल्ले में अपनी बहू की चुगली करती है। अब मेरी पत्नी 10 दिन से मायके में बैठी है, कह रही है जब तक माँ जी घर में रहेंगी मैं वापस नहीं आऊँगी। जगदीश बोला, ठीक है कल मैं आ रहा हूँ, माँ को अपने साथ यहीं शहर ले आऊँगा, तू फिक्र मत कर, तेरा घर नहीं उजड़ने दूंगा। फ़ोन काटने के बाद जगदीश के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई। वह जानता था माँ ऐसी है, पापा के गुजरने के बाद तो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। पहले पापा के साथ लड़ती थी, अब बहुओं के साथ झगड़ती है। जगदीश अपनी पत्नी संगीता के पास गया और बोला, कल मैं माँ को लाने गांव जा रहा हूँ, अब माँ हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगी। संगीता बोली, ना बाबा ना, माँ जी को यहाँ भूल कर भी मत लाना, बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ा है, अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा तो खाना पीना ही छूट जाएगा। जगदीश उसे प्यार से समझाता हुआ बोला, कैसी बात करती हो, ना तुम्हारी देवरानी उसे रखना चाहती है ना तुम रखना चाहती हो, बताओ माँ कहाँ जाएगी। संगीता बोली, मुझे तुम्हारी माँ से कोई नफरत नहीं है, मगर तुम्हारी माँ ही अफलातून है, उन्हें झगड़ा किए बिना चैन ही नहीं मिलता। जगदीश प्यार से उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, मगर तुम तो बड़ी प्यारी हो, समझदार भी हो, 12वीं पास हो, तुम चाहो तो अपनी मासूमियत से मेरी अनपढ़ माँ को कभी भी बस में कर सकती हो। संगीता बोली, अरे तुम्हारी माँ को प्रेम नहीं चाहिए, उन्हें तो लड़ाई करने वाली चाहिए, अगर वह यहाँ आ गई तो भूचाल आ जाएगा। जगदीश उदास होकर बोला, प्लीज मेरे लिए मान जाओ ना, अब अपनी बूढ़ी माँ को कहाँ छोड़ूं। छोटे भाई ने तो हाथ खड़े कर दिए, परिवार का सदस्य कैसा भी हो उसे घर से बाहर थोड़े निकाल सकते हैं। जिस तरह तुम मेरी जिम्मेदारी हो वैसे ही माँ भी मेरी जिम्मेदारी है, बताओ जिम्मेदारियों से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। संगीता बोली, मुझे माँ से कोई नफरत थोड़ी है, माँ ही झगड़े करती हैं, उन्हें कड़वे जवाब दूं, इसके लिए उकसाती है, कहती हैं तुम दोनों बहुओं ने मेरे बेटों को अपने बस में कर लिया है, अब ये मेरे लिए पराये हो गए हैं। जगदीश बोला, तुम थोड़ा सा एडजस्ट करना प्लीज मेरे लिए। अगले दिन जगदीश माँ को शहर ले आया। माँ पहले तो आने को तैयार ही नहीं थी, मगर जगदीश ने बहुत सारी मिन्नतें की, तब जाकर माँ उसके साथ आने को तैयार हुई थी। संगीता ने सोचा कि माँ को सामने से एक भी जवाब नहीं दूंगी, फिर देखती हूँ माँ कैसे लड़ती है। सास तो पूरी लड़ाकू थी, वह लड़ने के बहाने तलाशती थी। संगीता के काम में बार बार कमियां निकालती थी, मगर संगीता पत्थर बन गई थी, जरा भी नाराजगी नहीं दिखाती थी, न सामने से जवाब देती थी। कुछ दिनों में ही सास अनमनी सी रहने लगी, शहर से उसका मन ऊब गया। जगदीश से बोली, बेटा मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तेरी पत्नी तो मुझसे बात ही नहीं करती, मैं कल ही गांव चली जाऊंगी। जगदीश संगीता से बोला, तुम तो फेल हो गई, माँ को नहीं रख पाई ना, कुछ करो वरना वह कल गांव चली जाएंगी। जगदीश बोला, माँ के साथ थोड़ा लड़ लिया कर, इससे उसका मन लगा रहेगा। वह ज़्यादा लड़ाई बाज नहीं थी, मगर सास के बराबर होने के लिए उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। छोटी छोटी बातों के टेढ़े जवाब देने लगी। सास सचमुच की लड़ती थी, मगर संगीता बनावटी लड़ाई लड़ती थी। मगर एक दिन दोनों में ज़्यादा कहा-सुनी हो गई। शाम को जगदीश घर आया, तब माँ बोली, बेटा अपनी पत्नी के मुंह को लगाम लगा दे, आज उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की। जगदीश जोर से बोला, संगीता तुझे शर्म नहीं आती क्या? तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी करके
अच्छा नहीं किया, अगली बार माँ से ऐसे बात की तो घर से बाहर निकाल दूंगा। सुना क्या तुमने? मैं अपनी माँ के साथ बदतमीजी करने वाले को जरा भी माफ़ नहीं करूँगा। इतना कहकर वह नहाने चला गया। जगदीश के मुंह से ऐसे सब सुनकर माँ गदगद हो गई। वह दौड़कर संगीता के पास गई और गर्वित मुस्कान के साथ बोली, सुना तुमने मेरे बेटे ने क्या कहा? तुम तो बोलती थी वह तुम्हारा पति पहले है और मेरा बेटा बाद में है। अब सुन लिया ना, वह पहले मेरा बेटा है, बाद में तेरा पति। समझी? संगीता ने रोना सा मुंह बनाकर कहा, ठीक है माँ जी, आप अपने बेटे के साथ इस घर में रहिए। मैं सुबह ही अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। इतना सुनते ही सास को झटका सा लगा। जल्दी में बोली, अरे ऐसा मत करना बहू, वह मेरा बेटा है। मैंने उसे दूध पिलाकर बड़ा किया है। मेरा फंस तो लेगा ही, मगर वह तुम्हारा पति भी तो है। पति की डांट का बुरा नहीं मानते बेटा। तुम्हें तो उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। मैं तो 4 दिन की हूँ, जब तक जिंदा हूँ तो उसे मेरा बेटा बना रहने दे। सास के अंतिम शब्दों में थोड़ा सा दर्द था, थोड़ी सी कातरता थी। संगीता ने साफ महसूस किया कि सास के आखिरी शब्द लरज कर कंपन सा कर गए थे। संगीता ने गौर से सास का चेहरा देखा। झाइयों से भरे चेहरे पर आज आंखें थोड़ी सी चमक रही थी। बहू को गौर से अपनी तरफ ताकते देखा तो सास पता नहीं क्यों झेप सी गई, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जगदीश नहाकर बाहर आया, फिर सीधे रसोई में जाकर संगीता से तेज आवाज में बोला, तुमने सुन लिया ना मैंने क्या कहा था? संगीता भी तेज आवाज में बोली, क्या कहा था? नहीं सुना मैंने। इतने में सास दौड़ते हुए रसोई में आ गई। आते ही जगदीश से बोली, क्यों बहू के पीछे पड़ा है? एक बार कह दिया तो सुन लिया इसने। अब तू रसोई से बाहर निकल और अपना काम कर। जगदीश चुपचाप रसोई से बाहर आ गया। माँ के इस व्यवहार से जगदीश की आंखों में भी चमक सी आ गई थी। उधर सास संगीता से बोली, जा तू भी आज आराम कर ले, पूरे दिन काम करती है, थक जाती होगी। आज अपने बेटे के लिए खाना मैं बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए उसे मेरे हाथ का खाना खाए हुए। संगीता जगदीश के पास आकर बोली, ये आज माँ जी को क्या हो गया? कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। जगदीश बोला, अजीब नहीं है बल्कि स्वाभाविक है। माँ पापा की दुलारी थी। पापा मम्मी आपस में बहुत झगड़ते थे, मगर उनके झगड़े में भी प्यार छुपा होता था। पापा के गुजरने के बाद माँ डिप्रेशन में आ गई है। उसे लगता है उनके गुजरने के बाद इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। बेटे बहू के हो गए, बेटियां दामाद की हो गई, मगर आज जैसे ही मैंने झगड़े में माँ का पक्ष लिया, माँ को लगा एक बेटा तो अभी भी उसी का है। माँ के लिए शायद इतना एहसास ही काफ़ी है कि वह अकेली नहीं हुई। उसका बेटा आज भी उसकी अपनी पत्नी से ज़्यादा परवाह करता है। उस दिन माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। जगदीश बार बार माँ के खाने की तारीफ कर रहा था। माँ अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। फिर अगले दिन से माँ बदल गई थी, झगड़ा कम करने लगी थी। संगीता जब खाना बनाती तब माँ रसोई में चली आती थी। कभी खुद खाना बनाने लगती तो कभी संगीता को खाना बनाने के गुण सिखाने लगती थी। जगदीश भी अब माँ को थोड़ा वक्त देने लगा था। काफ़ी देर तक माँ के पास बैठता और उसके साथ बातें करता, पुरानी यादें ताज़ा करता। माँ भी हंस हंस कर उसे उसकी बचपन की करतूतें बताती। संगीता के साथ भी माँ के संबंध मधुर हो गए थे। जब बेटा अपना लगने लगा तब बहू कैसे पराई लगती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।